दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल बजट ट्रैवलर। आज हम आए हैं चंडीगढ़ से मनाली रोड ट्रिप पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रेजेंट रोड कंडीशन कैसी है, कितना समय लगेगा, रास्ते में क्या क्या आने वाला है, रास्ते में कितना टोल टैक्स लगने वाला है और रास्ते में किन किन जगह पर आपको मिलेंगे बेस्ट व्यू पॉइंट, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। रास्ते में किस जगह पर आपको मिलेगा सस्ता पेट्रोल और रास्ते में किस किस जगह पर आपको मिलने वाली है CNG, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। रास्ते में खाना खाने की बेस्ट जगह और मनाली शहर की मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस और जहां पर होने वाली मेजर एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो शुरुआत करते हैं इस इन्फॉर्मेटिव रोड ट्रिप की। टूर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले एक साल में ये मेरा मनाली का तीसरा टूर है। अगर आप जहां पर एक बार आएंगे तो आपका जहां पर बार बार आने को दिल करेगा, क्योंकि मनाली है ही इतना खूबसूरत और जहां तक पहुंचने के लिए जो रोड नेटवर्क है बहुत ही बढ़िया है। हमने इस रोड ट्रिप की शुरुआत की है मोहाली के 117 सेक्टर से और इस जगह से जो मनाली शहर की दूरी है वो है 254 किलोमीटर। ट्रैवलिंग टाइम बेकार 5 घंटे के आसपास रहता है। इस समय हम अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं एयरपोर्ट रोड मोहाली के ऊपर और जहां पर जो गाड़ी चलाने की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो है 50 किलोमीटर पर आवर की। और इस समय हम पहुंच गए हैं चंडीगढ़ खरल फ्लाईओवर के पास और इस जगह पहुंचकर हमें अपनी गाड़ी को लेकर जाना है फ्लाईओवर के ऊपर और जहां से ऑनवर्ड आपको अपनी गाड़ी को इसी फ्लाईओवर के ऊपर ड्राइव करना है लगभग 3.5 किलोमीटर तक। जब आप इस दूरी को तय कर लेंगे तो आप पहुँच जाएंगे फ्लाईओवर की इस जगह पर और जहां से आपको अपनी गाड़ी को सीधे लेकर जाना है, क्योंकि नीचे वाला रास्ता जाता है लुधियाना शहर की ओर और हमें जाना है रूपनगर की ओर, तो हमें फ्लाईओवर के ऊपर बने रहना है। फ्लाईओवर से नीचे उतरने के बाद आपको इसी रोड के ऊपर अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है लगभग 7 किलोमीटर तक। जब आप इस 7 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेंगे तो आप पहुंच जाएंगे कुराली बाईपास रोड के ऊपर। कुराली बाईपास रोड की जो कुल लेंथ है वो है 7 किलोमीटर। अब आपको इसी रोड के ऊपर अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है लगभग 7 किलोमीटर तक और जहां से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हमारे रास्ते में आया है पहला CNG स्टेशन, जो कि कुराली बाईपास रोड के ऊपर है। और इस समय तक हमने कुराली बाईपास रोड को क्रॉस कर लिया है। अब हमें इसी रोड के ऊपर अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है। मोहाली शहर से 24 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हमारी बाईं तरफ आया है रास्ते का दूसरा CNG स्टेशन। मोहाली शहर से 28 किलोमीटर की दूरी तय करने पर इस समय हम पहुँच गए हैं कुराली टोल प्लाजा पर और जहाँ पर जो टोल चार्जेस है वो है ₹60, जो कि आपको फास्टैग के थ्रू पे करने पड़ते हैं। अब आपको कुराली टोल प्लाजा से ऑनवर्ड अपनी गाड़ी को इसी रोड के ऊपर ड्राइव करना है सीधी लाइन में 6 किलोमीटर तक। इस दौरान आपके रास्ते में आएगी एक ट्रैफिक लाइट और उसके बाद आएगा रोपड़ शहर का ओवरब्रिज। अब आपको इस ओवरब्रिज के ऊपर अपनी गाड़ी को लेकर जाना है कुल्लू, मनाली, पालमपुर और कीरतपुर साहिब की ओर जाने के लिए। जो रास्ता ओवरब्रिज के नीचे से जाता है वो जाता है रोपड़ शहर की ओर। रोपड़ बाईपास से नीचे उतरने के बाद आपको नेशनल हाईवे 205 पर ही अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है लगभग 29 किलोमीटर तक, तो आप पहुंच जाएंगे कीरतपुर साहिब शहर में। और इस रोड के ऊपर जो गाड़ी चलाने की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो है 90 किलोमीटर पर आवर, जहां पर रास्ता इतना सीधा और बढ़िया है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपने इस दूरी को तय कर लिया है। रोपड़ से मनाली के रास्ते में काफ़ी सारे ईटिंग पॉइंट्स हैं। इनमें से मैंने 5 को सिलेक्ट किया है बेस्ड अपॉन माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड गूगल रेटिंग। मोहाली शहर से 48 किलोमीटर और रोपड़ फ्लाईओवर से 14 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद हमारे रास्ते में आया है भूरे का ढाबा। अगर आप मनाली की तरफ जा रहे हैं तो भूरे का ढाबा बेस्ट जगह है आपके लिए ब्रेकफास्ट करने के लिए। खाने की क्वालिटी सच में बहुत ही बढ़िया है और रेट्स भी यहाँ पर काफ़ी जेन्युइन है और जहाँ पर पार्किंग के लिए भी काफ़ी स्पेस है। आप देख सकते हैं कम से कम 50 गाड़ियों की जगह है जहाँ पर। भूरे के ढाबा पर चार्जिंग फैसिलिटी भी है। फ्लाईओवर से 24 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा जमींदारा हवेली, जहां पर पर्सनली मैंने खाना खाया हुआ है और जहां की फूड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। आप इस रेस्टोरेंट को भी ट्राई कर सकते हैं। सुंदरनगर शहर से लगभग 6 किलोमीटर पहले आती है अपनी हवेली। इस रेस्टोरेंट पर मैंने एक बार लंच किया है और एक बार किया है ब्रेकफास्ट और जहाँ पर फूड की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, तो आप इस रेस्टोरेंट को भी ट्राई कर सकते हैं। अपनी हवेली से कुछ ही दूरी पर है द गार्डन ईव। इस रेस्टोरेंट की जो गूगल रेटिंग है बहुत ही बढ़िया है। आप इस रेस्टोरेंट को भी ट्राई कर सकते हैं। कुल्लू सिटी से लगभग 5 किलोमीटर पहले आता है कुल्लू मनाली हाईवे ढाबा। इस ढाबे की जो गूगल रेटिंग है बहुत ही बढ़िया है। आप इस रेस्टोरेंट को जरूर ट्राई करें। हमने अपने सफ़र को फिर से शुरू कर दिया है कीरतपुर साहिब की ओर। मोहाली शहर से 60 किलोमीटर की दूरी और रोपड़ फ्लाईओवर से 26 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद हमारे रास्ते में आया है रास्ते का तीसरा CNG स्टेशन। इस CNG स्टेशन के बाद आपको सिर्फ तय करनी है 3 किलोमीटर की दूरी, तो आप पहुंच जाएंगे कीरतपुर साहिब के फ्लाईओवर के पास। फ्लाईओवर के पास पहुंचकर आप अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर लें, क्योंकि अब आपको जाना है फ्लाईओवर के ऊपर
मनाली की ओर जाने के लिए। रास्ते में पीछे एक बोर्ड आया था जिस पे मनाली का डिस्टेंस लिखा हुआ 237 किलोमीटर। एक्चुअल में इस फ्लाईओवर से ऑनवर्ड जो मनाली का डिस्टेंस रह गया है वो है 191 किलोमीटर। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इस समय हम ड्राइव कर रहे हैं पंजाब राज्य की सीमा के अंदर, और जहाँ पर जो गाड़ी चलाने की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वे है 90 किलोमीटर पर आवर की। यानी कि आप इस रोड के ऊपर अपनी गाड़ी को हाई स्पीड पर ड्राइव कर सकते हैं। कीरतपुर फ्लाईओवर से ऑनवर्ड लगभग 9 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हमारे रास्ते में आया है मोरा टोल प्लाजा, और इस जगह तक हमने मोहाली शहर से तय कर ली है 72 किलोमीटर की दूरी, और जहाँ पर जो टोल चार्जेज हैं वो हैं ₹155। अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगाया है तो आपको जहाँ पर डबल टोल टैक्स चार्जेस पे करने पड़ेंगे। मोरा टोल प्लाजा से 2 किलोमीटर की दूरी तय करने पर इस समय हम पहुँच गए हैं हिमाचल एंट्री टोल बैरियर पर, और जहाँ पर आपको पे करने पड़ते हैं ₹70, और जहाँ पर जो पेमेंट है आपको कैश के थ्रू करनी पड़ती है। कैश पेमेंट के चलते इस जगह पर अक्सर ट्रैफिक जाम लग जाता है। जैसे ही आप हिमाचल में एंटर करते हैं तो आपके जो रास्ते हैं घुमावदार हो जाते हैं। मोहाली शहर से 76.7 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हमारे रास्ते में आई है कीरतपुर मनाली हाईवे की पहली टनल, जिसको कहते हैं कैंची मोड़ टनल। और इस टनल की जो कुल लंबाई है वो है 1800 मीटर, और ये सिंगल ट्यूब 2-वे टनल है, तो आप इस टनल के अंदर अपने से अगले वाली गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते। और इस टनल के अंदर जो गाड़ी चलाने की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वह है 60 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही आप इस टनल से बाहर निकलेंगे तो आपको जहां पर पहुंचकर हिमाचल वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। कैंची मोड़ टनल से बाहर निकलने के बाद हमने लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो हमें अपने सामने दिखाई दे रही है टनल नंबर 2 थापना टनल, और इस जगह तक हमने मोहाली शहर से तय कर ली है लगभग 80 किलोमीटर की दूरी। और ये भी एक सिंगल ट्यूब 2-वे टनल है जिसकी लंबाई है 465 मीटर, और इस टनल के अंदर जो गाड़ी चलाने की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। कीरतपुर से जो मनाली का हाईवे है उसमें आपको मैक्सिमम जगह पर 4 लेन हाईवे मिलने वाला है, और जहाँ पर जो रोड कंडीशन इतनी बढ़िया है कि आपको पता ही नहीं चलता कब आपकी गाड़ी की जो स्पीड है 60 हो जाती है, कब 80 और कब 100। पर इस रोड के ऊपर जो गाड़ी चलाने की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो है 60 किलोमीटर पर आवर की। और रास्ते में काफ़ी जगह पर स्पीड गन्स कैमरा है जो कि आपकी गाड़ी की स्पीड को लगातार मॉनिटर करते हैं, जिसके कारण जहाँ पर ट्रैफिक चालान कटने का खतरा लगातार बना रहता है। और इस समय तक हमने मोहाली शहर से तय कर ली है 82.7 किलोमीटर की दूरी, और हमारे रास्ते में आया है व्यू पॉइंट ढाबा। व्यू पॉइंट ढाबा पर पहुंचकर आप चाय की चुस्कियों के साथ साथ गोविंद सागर लेक के खूबसूरत व्यूज़ को भी एंजॉय कर सकते हैं। व्यू पॉइंट ढाबा से लगभग 1 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करने पर हमारे रास्ते में आया है 4th CNG स्टेशन, और इस समय तक हमने मोहाली से तय की है 84 किलोमीटर की दूरी। अगर आपकी गाड़ी CNG बेस्ड है तो आप इस जगह से अपनी गाड़ी में CNG फिल करवा सकते हैं, और जहां पर जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं पंजाब के कंपैरिजन में ₹2 पर लीटर सस्ते हैं, तो मैंने भी इस पेट्रोल पंप से अपनी गाड़ी में पेट्रोल फिल करवा लिया है। CNG स्टेशन से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हमारे रास्ते में आया है जकात खाना टुन्नू 4 लेन ब्रिज। जैसे ही आप इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं रास्ते की तीसरी टनल पर, जिसको कहते हैं टुन्नू टनल, और इस जगह तक हमने मोहाली शहर से तय कर ली है 87 किलोमीटर की दूरी। और इस टनल की जो लंबाई है 550 मीटर है, और इस टनल के अंदर जो गाड़ी चलाने की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वे है 50 किलोमीटर पर आवर। टुन्नू टनल से बाहर निकलने के बाद आपको इसी रोड के ऊपर रहते हुए तय करनी है 2 किलोमीटर की दूरी, तो आप पहुंच जाएंगे इस ब्रिज के ऊपर, जहां पर आकर आप अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर ले, क्योंकि जहां पर आपको मिलेगी बिलासपुर शहर की ट्रैफिक पुलिस, जो कि इस चौक के ऊपर अक्सर ट्रैफिक चालान काटती है। जैसे ही आप इस चौक पर पहुंचते हैं तो आपको जहां पर 2 रास्ते मिलेंगे। राइट हैंड साइड वाला रास्ता जाता है बिलासपुर शहर और शिमला शहर की ओर, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता है वो जाता है मनाली शहर की ओर। हमने जाना है मनाली, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले रास्ते को चूज़ किया है। इस समय हम अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं दरसनी ब्रिज के ऊपर। जैसे ही आप दरसनी ब्रिज को क्रॉस करते हैं तो आपको अपनी राइट हैंड साइड में दिखाई देंगे बिलासपुर शहर के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, और यह है रास्ते का दूसरा प्रमुख व्यू पॉइंट। दरसनी ब्रिज से ऑनवर्ड अब आपको तय करनी है 18 किलोमीटर की दूरी, जिस दौरान आपको जो रास्ता है बहुत ही सीधा और बढ़िया मिलने वाला है, और आप इस 18 किलोमीटर की दूरी को आसानी से 20 मिनट में पूरा कर लेंगे। जब आप इस दूरी को तय कर लेंगे तो आपके रास्ते में आएगी 4th टनल, जिसको कहते हैं टीहरा टनल, और इस जगह तक हमने मोहाली से तय कर ली है 109 किलोमीटर की दूरी। और ये भी एक सिंगल ट्यूब 2-वे टनल है, जिसके अंदर गाड़ी चलाने की जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। टनल से बाहर निकलने के बाद हमने तय की है 2 किलोमीटर की दूरी,
और हमारे रास्ते में आया है ब्लो टोल प्लाजा। और इस जगह तक हमने मोहाली शहर से तय कर ली है 112 किलोमीटर की दूरी। और जहाँ पर जो टोल फी है वो है ₹65, जो कि आपको फास्टैग के थ्रू पे करनी पड़ती है। ब्लो टोल प्लाजा से ऑनवर्ड अब आपको तय करनी है 6 किलोमीटर की दूरी। इस दूरी को तय करने के बाद आपके रास्ते में आएगी टनल नंबर 5 देहवी टनल। और इस जगह तक हमने मोहाली शहर से तय कर ली है 118 किलोमीटर की दूरी। और हमारे रास्ते में आई है देहवी टनल। और इस टनल की जो लेंथ है वो है 740 मीटर और ये भी एक सिंगल ट्यूब 2 वे टनल है। देवी टनल से बाहर निकलने के बाद अब आपको इसी रोड पर रहते हुए तय करनी है 9 किलोमीटर की दूरी। जब आप इस दूरी को तय कर लेंगे तो आप पहुंच जाएंगे सुंदरनगर शहर के बाईपास के ऊपर। इस जगह पर पहुंचकर बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बने रहना है मेन हाईवे के ऊपर, क्योंकि जहां से जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता है वो जाता है सुंदरनगर शहर की ओर। और जहां से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपको अपनी राइट हैंड साइड में दिखाई देगी सुंदरनगर शहर की बहुत ही खूबसूरत झील। सुंदरनगर बाईपास की जो कुल लेंथ है वो है लगभग 6 किलोमीटर, जिसको आपको तय करने में लगभग 6 मिनट का समय लग जाएगा। और इस समय तक हमने सुंदरनगर शहर के बाईपास को क्रॉस कर लिया है और मोहाली शहर से तय कर ली है 134 किलोमीटर की दूरी। सुंदरनगर शहर के बाईपास को क्रॉस करने के बाद आपको इसी रोड के ऊपर रहते हुए तय करनी है 10 किलोमीटर की दूरी। तो आप पहुंच जाएंगे मंडी शहर के बाईपास के ऊपर, जिस दौरान आपके रास्ते में आएगा नार चौक की ओर जाने के लिए रास्ता और उसके बाद आएगा नागचला। मोहाली शहर से 144 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद इस समय हम पहुंच गए हैं मंडी शहर के बाईपास के ऊपर। इस समय मंडी बाईपास खुल चुका है। अब आपको मंडी शहर के अंदर से ड्राइव नहीं करना पड़ेगा, यानी कि आपको मंडी शहर की ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ेगा। मंडी बाईपास की जो कुल लेंथ है वो है 8 किलोमीटर, जिसको हम आसानी से अगले 8 मिनट में पूरा कर लेंगे। मोहाली शहर से 149 किलोमीटर की दूरी तय करने पर इस समय हमारे रास्ते में है टनल नंबर 6 जर्ली टनल। और ये डबल ट्यूब 1 वे टनल है, यानी कि आप इस टनल के अंदर अपने से अगली वाली गाड़ी को ओवरटेक भी कर सकते हैं। और इस टनल के अंदर जो गाड़ी चलाने की प्रेजेंट स्पीड लिमिट है वह है 40 किलोमीटर पर आवर। और जैसे ही आप टनल नंबर 6 से बाहर निकलते हैं तो आपको अपने सामने दिखाई देगी टनल नंबर 7। और इस टनल की जो अप्रॉक्स लेंथ है वह है 730 मीटर। जब आप इस बार अपना कुल्लू मनाली का टूर प्लान करेंगे तो आपको सुंदरनगर और मंडी शहर की ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिसके कारण जो आपका ट्रैवलिंग टाइम है आधे घंटे के आसपास कम हो जाएगा। मंडी से पंडोह की दूरी है 15 किलोमीटर। ट्रैवलिंग टाइम 25 मिनट के आसपास रहता है, क्योंकि इस रोड के ऊपर रोड वाइडनिंग और रोड कंस्ट्रक्शन का काम अभी प्रोग्रेस में है, जिसके कारण आपको इस रोड के ऊपर स्लो मूविंग ट्रैफिक देखने को मिलेगा। 15 किलोमीटर के इस सफ़र के दौरान आपको आधे रास्ते में मिलेगा 4 लेन हाईवे और आधे रास्ते में मिलेगा 2 लेन हाईवे। इस रोड के ऊपर गाड़ी चलाते हुए जो आपकी गाड़ी की एवरेज स्पीड आएगी वह आएगी 35 to 40 किलोमीटर पर आवर। मोहाली शहर से 167 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद इस समय हम पहुंच गए हैं पंडोह डैम के ऊपर। और जहां पर पहुंचकर आपको अपनी राइट हैंड साइड में दिखाई देंगे पंडोह लेक के बहुत ही खूबसूरत व्यू। पंडोह डैम को क्रॉस करने के बाद आपको जहां से लेना है अपनी राइट हैंड साइड में टर्न। पंडोह डैम से और टनल की दूरी है 18 किलोमीटर, जिस दौरान आपको 60% रास्ते पर मिलेगा 4 लेन हाईवे और 40% रास्ते पर मिलेगा 2 लेन हाईवे। पंडोह डैम से 2 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद हमारे रास्ते में आया है माता बगलामुखी रोपवे, जहां से चलती है रोपवे कार जो आपको लेकर जाती है पंडोह डैम की पहाड़ी पर बसे माता बगलामुखी मंदिर तक। और जहां से आपको दिखाई देते हैं पंडोह डैम के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, तो आप इस जगह पर भी ब्रेक ले सकते हैं। माता बगलामुखी मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करने पर इस समय हमारे रास्ते में आई है टनल नंबर 9। इस टनल की जो एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट है वो है जून 2025। होपफुली जब आप अगली बार मनाली का अपना टूर प्लान करेंगे तो आपको ये टनल ओपन कंडीशन में मिलेगी। और जहाँ से कुछ ही दूरी तय करने पर हमें अपनी लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रही है टनल नंबर 10, जिसका काम अभी प्रोग्रेस में है। जब इस टनल का काम पूरा हो जाएगा तो आपको इस रोड के ऊपर आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और इस जगह से लगभग 400 मीटर की दूरी तय करने पर आप पहुंच जाएंगे टनल नंबर 11 के पास। और इस जगह तक हमने पंडोह डैम से तय कर ली है 8 किलोमीटर की दूरी और मोहाली शहर से तय कर ली है 175 किलोमीटर की दूरी। और ये डबल ट्यूब 1 वे टनल है, तो आप अपने से अगली वाली गाड़ी को जहां पर ओवरटेक भी कर सकते हैं। और इस टनल की जो अप्रोक्स लेंथ है वो है 2100 मीटर। जैसे ही आप टनल नंबर 11 से बाहर निकलते हैं तो आपके सामने आ जाएगी टनल नंबर 12। इन टनल के अंदर जो लाइटनिंग की व्यवस्था है बहुत ही बढ़िया है। और इस टनल की जो अप्रोक्स लेंथ है वो है 2 किलोमीटर के आसपास। जैसे ही आप टनल नंबर 12 से बाहर निकलते हैं तो आपको तय करनी है 800 मीटर की दूरी एलिवेटेड हाईवे के ऊपर। जैसे ही आप इस दूरी को तय कर लेंगे तो आप पहुंच जाएंगे टनल नंबर 13 के पास।
और इस जगह तक हमने मोहाली शहर से तय कर ली है 180 किलोमीटर की दूरी। और इस टनल की जो अप्रोक्स लेंथ है वे है 1600 मीटर। जैसे ही आप टनल नंबर 13 से बाहर निकलते हैं तो आप फिर से पहुंच जाएंगे नेशनल हाईवे के ऊपर, और जहां से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है ऑट टनल। इस 2.5 किलोमीटर के रास्ते के दौरान आपको आधे रास्ते में मिलेगा 4 लेन हाईवे और आधे रास्ते में मिलेगा 2 लेन हाईवे। इस दौरान आपके रास्ते में आएगा मार्कंडेय टेम्पल और आप बहुत जल्द पहुंच जाएंगे ऑट टनल के पास। ऑट टनल के पास पहुंचकर सबसे पहले आप अपनी गाड़ी की हेडलाइट को ऑन कर लें, क्योंकि इस टनल के अंदर जो लाइटनिंग की व्यवस्था है ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिसके कारण बिना हेडलाइट ऑन किए गाड़ी को चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इस टनल की जो अप्रोक्स लेंथ है वो है 2.8 किलोमीटर, जिसको आपको तय करने में लगभग 4 से 5 मिनट का समय लग जाएगा। प्रेजेंटली ये एक सिंगल ट्यूब 2 वे टनल है, तो आप इस टनल के अंदर अपनी गाड़ी को बहुत ही ध्यानपूर्वक ड्राइव करें। जैसे ही आप इस टनल से बाहर निकलते हैं तो आप पहुंच जाएंगे ऑट विलेज में, और जहां से कुछ ही दूरी तय करने पर आपको मिलेगा 4 लेन हाईवे। और इस जगह तक हमने मोहाली शहर से तय कर ली है 190 किलोमीटर की दूरी, और इस जगह से मनाली शहर की दूरी रह गई है 64 किलोमीटर। मोहाली शहर से 195 किलोमीटर की दूरी तय करने पर इस समय हमारे रास्ते में आया है टकोली टोल प्लाजा, जहाँ पर जो टोल चार्जेज हैं वो है ₹105, जो कि आपको फास्टैग के थ्रू पे करने पड़ते हैं। और टनल से ऑनवर्ड जो कुल्लू तक की दूरी है वो है 30 किलोमीटर। और ये रास्ते का वो हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है और जहाँ पर आपको मिलता है 4 लेन हाईवे। यकीन मानिए कि इस खूबसूरत रास्तों के ऊपर गाड़ी चलाने का जो अनुभव है आपको पूरी उम्र याद रहने वाला है। मोहाली शहर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हमारे रास्ते में आया है 5वां CNG स्टेशन, और इस जगह का नाम है झीरी, जहां पर पहुंचकर आपको लेना है अपनी लेफ्ट हैंड साइड में टर्न, और जहां से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है रास्ते का 5वां CNG स्टेशन। और इसके बाद जो आपको कुल्लू तक रास्ते मिलने वाले हैं बहुत ही बढ़िया और खूबसूरत हैं। मोहाली शहर से 208 किलोमीटर की दूरी तय करने पर इस समय हम पहुंच गए हैं इस राउंड वाट के ऊपर, और जहां से जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता है वो जाता है बुनतर एयरपोर्ट की ओर, और जहां से जो राइट हैंड साइड वाला रास्ता है वो जाता है कसोल और मणिकर्ण साहिब की ओर, और जहां से जो सीधा रास्ता है यानी कि जो मेन हाईवे है वे जाता है कुल्लू और मनाली शहर की ओर। हम जा रहे हैं मनाली की ओर, तो हम इस हाईवे के ऊपर बने रहेंगे। जैसे जैसे आप कुल्लू शहर के पास पहुंचते जाएंगे तो आपको अपनी लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देंगे कुल्लू शहर के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। और इस समय तक हमने मोहाली शहर से तय कर ली है 216 किलोमीटर की दूरी, और हमें अपनी लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है कुल्लू शहर, जहां से कुछ ही दूरी तय करने पर आपको मनाली जाने के लिए 2 रास्ते मिलेंगे। स्टेट हाईवे जाता है नगर और मनाली की ओर, जो मेन रास्ता है नेशनल हाईवे वो जाता है मनाली की ओर। नेशनल हाईवे की जो कंडीशन है स्टेट हाईवे के कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया है, तो बेटर है कि आप नेशनल हाईवे वाले रास्ते को ही चूज़ करें। और इस जगह से मनाली शहर की दूरी रह गई है 37 किलोमीटर, और जहां से ऑनवर्ड आपको मनाली शहर तक मिलेगा 2 लेन हाईवे। और इस रोड के ऊपर गाड़ी चलाने की जो एवरेज स्पीड आती है वे है 40 किलोमीटर पर आवर। कुल्लू से पतली कुल तक के रास्ते में आपको काफ़ी जगह पर काउंटर मिलते हैं जो कि आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स के पैकेज ऑफर करते हैं। अगर आप जहां पर होने वाली एडवेंचर स्पोर्ट्स को एंजॉय करना चाहते हैं यानी कि रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग को एंजॉय करना चाहते हैं तो इस जगह पर कर सकते हैं, क्योंकि मनाली में जाकर रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग के चार्जेस डबल हो जाएंगे। कुल्लू से मनाली के रास्ते में काफ़ी सारे छोटे बड़े रेस्टोरेंट आते हैं, आप अपने बजट के अनुसार इन रेस्टोरेंट के ऊपर अपना लंच या डिनर ब्रेक ले सकते हैं। मोहाली शहर से 231 किलोमीटर की दूरी को तय करने पर इस समय हमारे रास्ते में आया है डोलू नाला टोल प्लाजा। प्रेजेंटली ये टोल प्लाजा एक्टिव नहीं है, तो आपको जहां पर किसी भी तरह के टोल चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। और इस जगह से मनाली शहर की दूरी रह गई है 21 किलोमीटर। जैसे जैसे आप मनाली शहर के पास पहुंचते जाएंगे तो रास्ते में आने वाली ट्रैफिक भी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप मनाली शहर के पास पहुंचते जाएंगे तो रास्ते की खूबसूरती और रास्ते के साइड व्यूज़ और भी खूबसूरत होते जाएंगे। और इस समय तक हमने मोहाली शहर से तय कर ली है 249 किलोमीटर की दूरी, और हम पहुंच गए हैं ग्रीन टैक्स बैरियर मनाली के ऊपर, और जहां पर जो ग्रीन टैक्स फ़ी है वो है ₹200, जो आप फास्टैग या फिर कैश के थ्रू पे कर सकते हैं। और इस ग्रीन टैक्स फ़ी की जो वैलिडिटी है वो है 6 दिन। ग्रीन टैक्स बैरियर मनाली से 3 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हमारे रास्ते में आया है 6वां CNG स्टेशन, और ये मनाली का एकमात्र CNG स्टेशन है। और इस समय हम पहुंच गए हैं मनाली शहर में, और जहां तक पहुंचने में हमें 5 घंटे 15 मिनट का ड्राइविंग टाइम लगा है। पूरे रास्ते में रोड कंडीशन बहुत ही बढ़िया है, तो आप अपनी गाड़ी को सेल्फ ड्राइव करके मनाली तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अब आपको बताते हैं मनाली शहर में घूमने फिरने वाली प्रमुख जगहों की और जहां पर होने वाली मेजर एडवेंचर एक्टिविटीज़ की। जिस दिन आप जहां पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले पहुंच जाए माल रोड मनाली के ऊपर।
आए हैं तो हिमाचली ड्रेस में फ़ोटो भी खिंचवाएं और माल रोड में लें शॉपिंग का मज़ा। माल रोड के ऊपर है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जहाँ पर भी ज़रूर विजिट करें। मनाली में आए हैं तो जहाँ की लोकल डिश सिड्डू को ज़रूर ट्राई करें। अगले दिन सुबह जल्दी उठे, लोकल टैक्सी पकड़ें और हो जाएं तैयार मनाली में स्नो देखने के लिए। अगर आप अपना टूर प्लान दिसंबर के एंड में करते हैं तो आपको सोलांग वैली पर ही स्नो मिल जाएगी। अगर आप अपना टूर प्लान अप्रैल में करते हैं तो आपको स्नो मिलेगी सिसु में। मनाली में विजिट करने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो है दिसंबर से लेकर अप्रैल के बीच में। अगर आप अपना टूर प्लान मई से लेकर जुलाई के बीच में करते हैं तो आपको स्नो देखने को मिलेगी रोहतांग पास के ऊपर, और ये सारी एक्टिविटी आपको अलग अलग स्नो पॉइंट पर करने को मिल जाएंगी। पूरा दिन स्नो में करें एंजॉय और खूब सारी फ़ोटो क्लिक करें और शाम को पहुँचे वापस अपने होटल में। सिसु से वापस आते हुए रुकें सोलांग वैली में और जहाँ पर करें हॉट एयर बलून को एंजॉय और साथ में ले पैराग्लाइडिंग का मज़ा। तीसरे दिन सुबह जल्दी उठिए, हायर करें लोकल टैक्सी या फिर लोकल ऑटो पूरे दिन के लिए और पहुंच जाए हडिम्बा माता मंदिर के दर्शनों के लिए। और उसके बाद विजिट करें ओल्ड मनाली में। इसके बाद विजिट करें मनु टेम्पल ओल्ड मनाली और इसके बाद जाएं जोगनी वाटरफॉल को देखने के लिए, और जहां से आपको दिखाई देंगे बहुत ही खूबसूरत व्यूज़। और इसके बाद टाइम निकालिए और पहुँच जाइए विशेष टेम्पल में। अगर आप मनाली में आए हैं तो जहाँ पर नेचर वॉक को एंजॉय करना ना भूलें। वापसी में आते हुए निकल पड़े मनाली से नगर की ओर। नगर से आपको दिखाई देंगे कुल्लू वैली के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। नगर में जो सबसे इम्पोर्टेंट जगह है घूमने के लिए वो है नगर कैसल, और जहां से वॉकिंग डिस्टेंस पर है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जगह है निकोलस रोरिस आर्ट गैलरी, जिसकी जो टिकट है वो है ₹50। तो ये था हमारा चंडीगढ़ से मनाली रोड ट्रिप पर आज का ब्लॉग। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।